हार मानने वालों में से हो ही नहीं। देखो, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक वोट है इनके लिए। ना तो किसी नेता ने सपोर्ट करी मुझे, ना किसी बहुत पैसे वाले ने। 500 परिवारों को मैंने रजाई दी थी। पूरा है कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, तू बन भी जाए तो सुल्तान, तो दिल में फकीर जिंदा रख। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इंडियन बैठक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे युवा, एक ऐसे नौजवान जिसने बिजनौर को एक अलग ही राह पे चलाया है, बिजनौर के लोगों के लिए कह दो इंस्पिरेशन। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने लोगों का दर्द जाना है, कामरान अंसारी जी से, और उनकी मतलब लोगों की निस्वार्थ मदद की है। तो कामरान भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इंडियन बैठक में आए, हमारे कहने पे आए। आपकी यही मतलब सादगी लोगों को इंस्पायर्ड करती है। थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने इंडियन बैठक पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है कामरान अंसारी और मैं बिजनौर से ही बिलोंग करता हूँ, मोहल्ला काजीपाड़े से। और मेरा खुद का जिम है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, स्काई जिम नाम से मेरा अपना जिम है। तो कामरान भाई, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड से। फैमिली में कौन कौन है आपकी? साकिब भाई, मेरे परिवार में अम्मी हैं, पापा हैं, एक बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक छोटा बेटा है और मेरी वाइफ है। अच्छा, साथ ही रहते हैं मतलब सब जी हाँ, लोग सब मिलजुल के? हाँ, एक ही परिवार में हम एक ही घर में रहते हैं सब लोग। कामरान भाई, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पुलिस में हैं और एसपी ऑफिस में उनका पोस्टिंग है फिलहाल। अच्छा, तो मतलब पापा पुलिस में है, लड़का क्रिकेट भी खेलता है और लोगों की मदद भी करता है। मतलब ऐसा कभी होता नहीं कि एक पुलिस वाले का बेटा मतलब अलग ही लाइन पे चलता है। मैं देखता हूँ अक्सर के, हाँ, वो लोगों के खिलाफ, लोगों को तंग करना, परेशान करना, भाई पुलिस का रोब है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपसे बता देता हूँ, मेरे पिताजी भी इसी नेचर के बंदे हैं कि वो भी लोगों की हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं हम पैसे से ही हेल्प कर सकते हैं, किसी को अच्छी सलाह देना, किसी का कोई इटका हुआ काम निकलवा देना, इस तरीके से वो भी उसी नेचर के हैं और मैं भी उन्हीं के ऊपर गया हूँ। तो मैंने उन्हीं से सीखा है लोगों की किस तरह हेल्प करते हैं। मैं आपसे देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे दादा परदादा और हमारे पिताजी करेंगे वही हमारे अंदर आएगा। अगर हमारे दादा परदादा ही फ्रॉड करेंगे, लोगों के साथ गलत काम करेंगे, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो मेरे पिताजी लोगों की हेल्पिंग नेचर था, वही मेरे अंदर आ चुका है। कामरान भाई, जैसे कि आपका प्रोफेशन हेल्पिंग हैंड्स है एक तरीके से, जी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ मदद की प्योर डेफिनेशन क्या है? देखो मेरा मानना ये है, जरूरी नहीं हम पैसे से ही मदद करें किसी की, कि भाई पैसा दे दिया वही मदद में आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी का कोई रुका हुआ काम निकलवा दो, किसी के कोई दिक्कत आ रही है घर में, किसी को दवाई दिलवा दो, किसी का राशन दिलवा दो। इस तरीके से हम कर करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार पैसा ही देंगे तभी हम हेल्प होंगी। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करा करो। अगर आपने एक भी शेयर कर दिया, वो भी आपने हेल्प ही करी है किसी की, ठीक है? क्योंकि आप मान लो 10 बंदे को शेयर करोगे, तो 10 बंदों में से किसी एक बंदे के तो मन में आएगा कि यार चलो 100 रुपए डाल ही देते हैं, तो वो आप ही के जरिए मदद हुई है। आपने तो कोई पैसा नहीं दिया, आपकी जेब से कुछ तो नहीं गया, लेकिन आपके जरिए 100 रुपए की हेल्प उस बंदे की हो गई जरूरत। तो यही मेरी नजर में हेल्पिंग की डेफिनेशन है। बिल्कुल कामरान भाई, लोगों को सोच ही यही रखनी चाहिए। चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मत दो, बिल्कुल, एटलीस्ट उस इंसान को सपोर्ट करो जो फ्रंट से लीड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कामरान भाई, मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। आप मतलब बहुत ज्यादा मदद करते हो लोगों की, लोगों के दर्द में एकदम खड़े रहते हो, सुख दुख में साथ रहते हो। और देखता हूँ मतलब अक्सर के अकेले भागे फिरते हो। ये चीज कहाँ से आई यार? ये दिमाग में मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, हर युवाओं में होनी चाहिए। कहाँ से एक सिनेरियो बना के भाई चलिए लोगों की मदद करते हैं, मतलब मुझे मदद करनी चाहिए पर्सनली? देखो, ये सब स्टार्ट हुआ था, एक केस हुआ था मिसबा का, आपने देखा होगा। पूरे मेरी वीडियो पे पूरे 27 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी थी और वहाँ से मुझे लगा कि यार हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं इसमें लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ से ही मेरे अंदर ये जज्बा आया कि भाई यहाँ से अब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जब मुझे लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को इतना, भाई आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पर्सनली अकाउंट में लगभग 6.5 लाख रुपए आए थे। तो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, समाज में अच्छी छवि है, मुझे लोग समझते हैं, तो उन्होंने किसी भरोसे भी तो मुझे पैसे दिए होंगे। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि भाई यहाँ से अब मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो कामरान भाई, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल थोड़ा सा रह गया इसमें कि
मतलब जो आपने उस बच्चे की मदद करी होगी वो चीज एकदम से कैसे ख्याल में आई? किसी ने फोर्स करा या कुछ? हाँ नहीं, एकदम से नहीं आई। देखो पहले से मैं लोगों की हेल्प करता था भाई, बहुत हेल्प करी, लेकिन वैसे नहीं करता था उस लेवल पे मीडिया। कि हाँ सोशल मीडिया पे डालो इसको। मतलब मेरे पास अगर 100-200 रुपए पड़े होते थे, मैं जो सबसे बड़ा नोट होता था तो मैं क्या चलो इसे इसके नाम का, यार ऊपर वाला मुझे कहीं ना कहीं से और देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जज्बा ऐसा नहीं है कि अचानक से ही पैदा हो जाता है, बच्चे में बचपन से ही वो रहता है, घर में किस तरीके की परवरिश हो रही है, किस तरीके का माहौल है, उसी तरीके का फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब तो सारी बचपन से ही हाँ पूर्वजों से चलती हुई आ हाँ रही बिल्कुल है, बिल्कुल। तरबियत मैटर हाँ करती है। देखो मेरे पिताजी ईमानदार हैं, मेरे दादा भी बहुत ईमानदार थे, तो इसी वजह से मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने ऐसा बनाया, बहुत बहुत शुक्र अदा है उसका। तो कामरान भाई अब से मतलब मैंने जो आपकी पहली वीडियोस देखी थी ये सब करते हुए 1 साल पहले आई थिंक हाँ एक केस हुआ था बिजनौर में, बहुत चर्चित केस हुआ था। और उसमें मतलब कोई बड़ा नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लड़का आया, एक नौजवान लड़का 22-23-24-25 साल का लड़का आया, उसने फ्रंट से आके लीड करा, उसके पीछे फिर कारवां बनता चला गया। मैं थोड़ा सा उस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। एक बच्ची थी, आई थिंक उसको जला दिया था, उसके बहुत सारे शरीर पे धारदार हथियार से कुछ वार किए गए थे। तो कामरान भाई आपने जब उसको देखा मतलब दिल में क्या तड़प उठी, क्या हाल था उसका? आज आप दर्शकों के सामने उसका हाल बताओ, शायद लोगों को उसकी सच्चाई ना पता हो अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसका बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मैं अपने जिम पे ही बैठा था और मेरा दोस्त है एक फैसल, उसका व्हाट्सएप पे आया मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे। जब मैंने उसको बच्ची को देखा मेरा पूरा दिल दहल गया, रूह खड़ी हो गई भाई। कोई भी इंसान अगर उस बच्ची को उस टाइम पे देखता ना तो उसकी रूह फनाई हो जाती, वो हालत थी उस बच्ची की। मैंने तुरंत अपना काम धंधा सब छोड़ा, मैं कहा भाई जल्दी से इसके घर लेके चलो। मुझे घर भी नहीं पता था कहाँ की रहने वाली है क्या है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे वहाँ करे। मैं कहा भाई तुरंत आओ। मैं तुरंत उनके घर पे पहुँच गया और जब मैं पहुँचा तो भाई उसके माँ बाप के हाल देख के मेरा बिल्कुल मतलब यार कोई भी इंसान होगा उसको देखा भी नहीं जाएगा। तो मैंने उनसे बात करी कैसे कैसे क्या मामला है, उन्होंने बताया भाई सब चीज़ें डिटेल में बताई। मैंने कहा आप ना तो पैसों से फिक्र करो और ना ही किसी भी चीज़ से कोई फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ लास्ट डे तक खड़ा रहूँगा। और आज जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इतना सब कैसे कर लिया अकेले ने। भाई खुदा गवाह है मैंने अकेले ने ही सब कुछ करा है। हालांकि बीच में सपोर्ट आई गई, लोग आए गए, अपना वीडियो बनाई गए और सबने मतलब पूरा अपना लिया जो उनका था, लेकिन एंड में सब निकल के खड़े हो गए, मैं अकेला खड़ा रह गया। और मैंने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ भी दिलवाया अकेले अपने ही दम पे। ना तो किसी नेता ने सपोर्ट करी मुझे, ना किसी बहुत पैसे वाले ने कि भाई हाँ यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो करते रहो मेरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी। लास्ट में मैं भी हार ही मान गया था भाई। मेरा एक टांग थाने में, एक कोर्ट में, एक कचहरी में, एक हॉस्पिटल में ऋषिकेश में, मतलब बहुत भागा दौड़ी करी। 8-10 चक्कर मैंने ऋषिकेश में भी लगाए और फिर मेरठ में थी पहले, तो वहाँ से शिफ्ट कराया रात में ही। बहुत लोग आए गए लेकिन लास्ट में अकेला खड़ा रह गया। फिर घूम फिर के मैं संगीता जैन अग्रवाल मैम है, महिला आयोग सदस्य, उनके पास गया लास्ट मोमेंट पे जब मैं हार मान चुका था। मैं कहा चलो यार मैम के पास देख लें कुछ मदद करने को। फिर उन्होंने हमें गाइड करा भाई। उन्होंने तुरंत कप्तान साहब को देखते ही मैं गया मैम ऐसे ऐसे है। उन्होंने वीडियो देखी कि बहुत वो खतरनाक है। कप्तान साहब को कॉल करी कि ऐसे ऐसे एक लड़का आएगा कामरान नाम से, तो उनसे बात करना। तो मैं तुरंत गया उसी टाइम पे। तो कप्तान साहब से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहो। मैं बाकायदा फेस टू फेस उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, हम जो भी पॉसिबल होगा उसमें करेंगे। तो वहाँ से ये सब हुआ। अच्छा वैसे जैसे ज़िले में बहुत सारे, मैं मुंह पे कहूँगा बहुत सारे नेता हैं जो गरीबों का हमदर्द, गरीबों का मसीहा और बहुत सारी अपने नाम के आगे लगाते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, हाँ मैं मुस्लिमों पे ही लूंगा क्योंकि वो बच्ची मुस्लिम थी। हाँ बिल्कुल पर आपके लिए एक बीजेपी की नेता खड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और बहुत सारे संगठन है, दुनिया भर की हाँ, चीजें, कोई नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। पूरी चीज ब्रीफ कर रहा था, वो सारी चीजें देख रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस चीज का हिस्सा थे। एक मतलब इन नेताओं के बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे जो आज अब मसीहा बनते हैं, कौम के नाम पे वोट मांगते हैं? क्या कभी ये कौम के लिए खड़े हुए ये लोग? तो साकिब भाई मैं आपको बता दूं, गरीब मुसलमान जो है ना सिर्फ वोट देने के लिए, और उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जैसा वो केस था ना भाई, किसी के दिल में तो आना चाहिए था कि यार चलो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, चलो अगर आप वैसे भी नहीं कर सकते पैसे से कर दो, पैसे से नहीं कर सकते पावर से कर दो, किसी तरीके से तो किसी को आगे आना चाहिए था कि यार इसकी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं देखो मुस्लिम हूँ खुद, लेकिन मैं इस बात की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि हमारे लिए एक
हिंदू लेडी खड़ी हुई, संगीता जैन अग्रवाल मैम, उन्होंने इस केस को ऐसा समझा जैसे कि वो उन्हीं की बच्ची हो। उन्होंने इतना डीपली वो ऋषिकेश भी मिलने गई, घर पे भी मिलने गई। मैं आपको बता देता हूँ कि घर पे भी कोई नेता मिलने नहीं आया उनसे, बच्ची से। यार उनके दुख में खड़ा तो होना चाहिए था, क्या सिर्फ वोट ही देने के लिए? मैं जितने भी गरीब मुसलमान हैं भाइयों, सवाल करना सीखो अपने नेताओं से, ठीक है? जब ही आपको कुछ मिलेगा। जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना, तो वो भी आपको सिर्फ वोट ही समझेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। मतलब मेरा तो ये पर्सनली मानना है, जैसा आपने बताया कि जो लोग भाजपा को, बीजेपी को गलत कहते हो, उन्होंने मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारा है। हाँ, ये चीज बिल्कुल हकीकत। पार्टी कोई गलत नहीं है, इंसान हाँ, इंसान गलत होता है, विचारधारा गलत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये और यही सारी चीज देखते हुए आपके साथ मैंने देखा था बहुत सारे नए युवा जुड़े थे हाँ आपके साथ। मतलब कोई बड़ा तो नहीं जुड़ा था, पर उन युवाओं ने बहुत मेहनत करी थी। आकिब था, हाँ, बहुत ये सारे लड़के थे, आकिब ने बहुत है, बहुत सारे लड़के थे, बहुत बिलाल मेहनत भाई करी है थी। हमारे धामपुर के, उन्होंने भी हाँ, काफी बिलाल help भाई वो रात हाँ, को भी खड़े हाँ, हुए। वो बिल्कुल। मैंने बहुत हाँ, वीडियो साकिब भाई ने भी बहुत अरे हेल्प नहीं की, बहुत की। नहीं नहीं उन्होंने भाई, हमें वो तो लोगों सब। से मिलवाया भी, बहुत हेल्प की। पर कामरान भाई, इन सारी चीजों में एक ही चीज निकल के आई है कि हाँ वाकई अब गरीब के लिए कोई खड़ा होने वाला है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। मतलब आज के टाइम में मैंने बहुत देखा, आप बहुत भागे बहुत ज्यादा। और अक्सर मैं देखता था भाई, तुमने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था उस बिल्कुल, बच्चे के लिए। हाँ मतलब हमेशा कभी ऋषिकेश, जब भी मैंने भी कॉल करी, मैंने भाई कहाँ हो, आपने हमेशा भाई हाँ, ऋषिकेश हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मतलब उस लड़की के लिए आपने तन मन धन सब कुछ अपना आप को समर्पित कर दिया था। बिल्कुल। उस टाइम पे देखो क्या था कि मैं जिम का बहुत शौकीन हूँ। मेरा लाइफ में इतना जिम कभी नहीं छूटा होगा जितना उस दौरान छूटा। लगभग मैं 1.5-2 महीने लगातार भागा और मेरा उसमें बीच जिम छोड़ा, जबकि मैंने किसी के लिए आज तक जिम नहीं छोड़ा भाई। कितनी घर में शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, मेरे लिए फिटनेस पहले रही। लेकिन मैंने उस दौरान भाई 8-10 चक्कर मेरे ऋषिकेश के लगे, मेरठ के लगे बहुत चक्कर, और कोर्ट कचहरी थाना भाई में आपको पता ही है कितना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ, फिर लास्ट में मैं कहा यार मैं कहाँ तक अकेला करूँगा। पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ से इतनी हिम्मत दे दी कि मैं इस सब में उस बच्ची को न्याय दिलाने में बिल्कुल सफल रहा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मैंने किसी के लिए खड़ा हुआ था मैं। तो कामरान भाई, क्या मतलब अभी लोगों को शायद नहीं पता, जिस जो बच्ची के उसके साथ वो किया गया था, मतलब उसके पीछे क्या चीज थी? उस औरत ने उस दरिंदगी से क्यों किया ऐसा सब कुछ? भाई देखो, सुनने में ये आता है कि कोई तांत्रिक टाइप का कुछ सीन था, तो यही सुनने में आता है। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि भाई उसमें उसके पूरा परिवार इन्वॉल्व है, कि इन पूरे परिवार को जेल में डलवाओ, इनको अंदर कराओ, इनके खिलाफ गवाही करवाओ, ये कराओ वो कराओ। लेकिन भाई मैंने ये कह दिया कि भाई जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा ना वही जेल में जाएगा, कोई बेगुनाह जेल में नहीं जाएगा, वरना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। मैंने उसके पापा से कह दिया था, बच्ची के दिलशाद भाई से, कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा अगर तुम किसी बेगुनाह को फंसवाओगे इसमें। ठीक है, तो जो गुनाहगार था वो आज जेल में है, वो अभी तक जेल काट रहा है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कामरान भाई, बहुत से लोग आपके बारे में उस टाइम भी, आपके क्या, जो लोग भी उसमें मदद कर रहे थे, हाँ। कुछ लोग ऐसे थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग उसके नाम पे पैसे भी खा गए। हाँ बिल्कुल। पर उसमें ये हो रहा था कि भाई कामरान पैसे खा रहा है, फला लड़का पैसे खा रहा है। और उनको क्या कहना चाहोगे? आज सामने है, बिल्कुल कह दो। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का दिया हुआ सब है, और मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है, सब चीज़ें हैं, सब फैसिलिटी हैं, कोई कमी नहीं है। देखो, मैं 1 रुपये भी आज तक, मेरे पास बहुत लाखों रुपए निकल के गए मेरे हाथों से डोनेशन के लिए, लाखों रुपए। आज तक 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं करा भाई। वो तो ऊपर वाला जानता है मैं किस किस को दुनिया को गवाही देता फिरूंगा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। और जो लोग मानते हैं ईमानदार हैं, वो मुझ पर लाखों लाखों रुपए का विश्वास करते हैं, वो देते भी हैं। 50-50 हज़ार रुपए डालते हैं मेरे अकाउंट में। मैं कहा चलो ये इसके नाम के। और बहुत लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बड़ी बड़ी हेल्प भी करते हैं। वो मुझसे पर्सनली नहीं मिले हुए वो लोग कभी भी, वो बस जानते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ। उन्होंने कहीं से तो पता करा होगा, कहीं से अपने आस पड़ोस में पता कराया होगा कि भाई कामरान के बारे में पता करो, इसको हम पैसे डालेंगे तो वो सही जगह पहुँचेंगे या नहीं, तो वो डालते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, कहने वालों का तो काम है, वो उनका मैं मुंह नहीं रोक सकता किसी का भी। कितना ही ईमानदार हो कोई, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जिसकी लोगों ने खिंचाई ना करी हो। तो उनमें से मैं एक हूँ। तो भाई लोग कहते हैं कहते रहो, मैं तो अपना काम करता रहूँगा पूरी ईमानदारी से, ऊपर वाले को अपने दिल में रख के, वो देख रहा है बस, और क्या चाहिए। अच्छा कामरान भाई, मतलब कभी सोचा था कि एक आम लड़का, जिम करने वाला लड़का, इधर उधर मैच खेलने वाला लड़का, एक इतना जिम्मेदारी से किसी भी मदद को लेके चल गया, क्या मिला इसके पीछे, क्या मिला? अच्छा कोई एक चीज बताओगे, ये सब करके क्या मिलता है? भाई ये सब करके मुझे सुकून मिलता है, रात में बहुत अच्छी नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि यार
मुझे ऊपर वाले ने चुना है, मैं खुद नहीं गया भाई। बिल्कुल कोई सही। जरिया बना होगा कि भाई ऊपर वाले ने मेरे दिल में डाला कि भाई जा तू बंदों की मदद कर, तो भाई ऊपर वाला कराता है, मैं खुद कुछ नहीं करता। और मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेरी अच्छी ज़िंदगी है, खुश रहता हूँ हमेशा। अच्छा कामरान भाई, अब तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? ऐसे कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैं आपको 4-5 केस ऐसे बता देता हूँ जिनकी मैंने बहुत बड़ी मदद की है, मतलब लाखों रुपए में। सबसे पहले तो मिस भाई हो गई, आप जानती हैं उसमें कितनी बड़ी मदद हुई तकरीबन थी। उसमें तो 20 लाख के समथिंग मदद हाँ, दी थी। वो टोटल ये हो गया। और एक बच्ची थी आयत नेहटोर की, आप जानते अच्छा होंगे। हाँ, वो भी उसका recent- ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे था और उसका पैर यहाँ से काटना पड़ रहा था ऑलमोस्ट, मतलब सब हार मान चुकी थी, उसकी मम्मी भी। लास्ट में वो मेरे पास आई, मैं कहा बेफिक्र रहो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराऊंगा जो भी मेरे बस में होगा भाई। तो मैंने उनको 3 लाख, उनमें 3 ऑपरेशन होने थे, 1.5 लाख रुपए पर ऑपरेशन में लग रहे थे, तो उसका ऑपरेशन कराया था मैंने। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची ठीक है, बिल्कुल खुश है, स्कूल जा रही है, फिट है एकदम। और एक आई थिंक नजियाबाद का भी केस। नजियाबाद का एक केस था अब्दुल, जो कि नोएडा में से 3री मंजिल पे से बिल्कुल पीछे गिर गया था, तो उसके यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसमें काफ़ी मदद हुई थी। उसमें लगभग मेरे जरिए 1.5 लाख रुपए गए थे। अच्छा। हाँ, और एक केस था काजीपाड़े की बच्ची थी, उसके यहाँ पे आंत उसकी बाहर आ गई थी, तो उसका इंस्टेंट ऑपरेशन कराना था, तो उसका ऑपरेशन करा के मुजफ्फरनगर में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची आज फिट है बिल्कुल। अच्छा, मदद कराने के बाद बच्चों के माँ बाप या हाँ। किसी की अगर शौहर है उसकी बीवी, किस नज़र से देखते हैं आप? भाई देखो, आजकल क्या है कि परिवार के लोग भी, जैसे गरीब परिवार में ऐसा होता है यार, सब अपना अपना देखते हैं कि भाई हम कहाँ से करें इनके लिए इतनी ऐप, तो वो ये समझते हैं कि भाई यही कोई ऐसा फरिश्ता टाइप कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब बहुत ज़्यादा दुआ देते हैं यार। दिल से भी बहुत ही खुशी होती है कि यार कोई हमें इतनी दुआ दे रहा है, क्योंकि आजकल दुआ भी ऐसे नहीं मिलती, अच्छा बहुत कुछ कामरान लोगों भाई, के लिए करना पड़ता। कंट्रोवर्शियल है हाँ। पर पूछूंगा, हम्म। मतलब ये सब स्टार्ट करने से पहले क्या ये सोचा था कि कहीं राजनीति में जाना है, कुछ जाना है, या मेरा नाम होगा, नहीं या नहीं, सिर्फ एक वाकई तहे दिल से भाई मदद ही करनी है? देखो मैं मदद का ही था, मुझे राजनीति इतना कुछ है नहीं भाई। जो लोग राजनीति में ही, वही कौन सा मदद कर रहे हैं, तुम बता दो। तो आपको तो राजनीति में आना चाहिए ना। नहीं नहीं, देखो भाई आगे का मुझे पता नहीं, क्या ऊपर वाला है कर मन दे में, है डिसाइड। वैसे, नहीं, है मन में मन। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं बस जैसा नॉर्मल बंदा हूँ, लोगों के लिए नॉर्मल ही रहूँ। और नाम की बात ये है भाई, आप मेरे साथ बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नाम तो था ही भाई, बिल्कुल शहर भाई। में हर दूसरा तीसरा बंदा जानता है, मतलब आप भी ये ये बात बात जानते हो। माननी पड़ेगी, कामरान जिस काम में घुसा है हाँ उसमें बिल्कुल। पूरा नाम बनाया है। हाँ ना, क्रिकेट में ऐसा क्रिकेट था, देख लो, इसमें ऐसे ही। और जिम बनाया तो अपना शहर में सबसे कम उम्र का ओनर मैं हूँ आज के टाइम बिल्कुल में। बिल्कुल। उस टाइम पे मेरी उम्र 24 साल थी जब मैंने जिम खोला था और अपना, काफी और आप नाम है देखो आपके जाके स्काई जिम जिम कैसा का। जिम है। हाँ। नहीं बिल्कुल, बहुत नाम सुना आपके हाँ, स्काई उस जिम का। टाइम पे ऐसी मशीनें इक्विपमेंट नहीं थे, अब तो खैर बढ़िया बढ़िया बन अच्छा गए होंगे। कामरान भाई, थोड़ा सा मतलब मुझे एक चीज पता चली कि कामरान अपने जिम में जिम नहीं करते। हाँ, ऐसा इसकी क्यों? वजह यह है कि भाई देखो, मैं उस्ताद मानता हूँ किसी को, ठीक है, जिनके साथ मैं पहले जिम करता था जब मेरा जिम नहीं था, तो जब भी मैं उनके साथ करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब आपको किसी गोल को कोई अचीव करना होता है ना किसी को तो उस्ताद मानना पड़ता है। ठीक है, मेरे जिम में और बंदे जिम करते हैं, मैं नहीं करता इस वजह से, क्योंकि मेरे उस्ताद वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा कामरान भाई, किस उम्र से जिम कर रहे हो आप? यार फिटनेस का मुझे बचपन से ही शौक था, पहले मैं दबा के क्रिकेट खेला, तुम्हारी नॉलेज में तो ये हाँ बात है, हैं? बिल्कुल। उसके बाद मैंने सोचा यार अब देखो, फ्यूचर कुछ ना कुछ सेट करना पड़ता है यार, कमाने के लिए कुछ तो करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने सोचा यार थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, मैंने कोर्स किया, ठीक है, सर्टिफाइड हूँ। फिर मैंने सोचा अपना जिम करना चाहिए, तो मैंने 2-4 साल जिम करके ट्रेनिंग भी करी, मतलब ट्रेनर भी, एज ए ट्रेनर 7,000 रुपये में मैंने जॉब भी करी, जबकि जॉब की ऐसी कोई खास नीड नहीं थी, लेकिन यार एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने उसके बाद अपना जिम डाला काजीपाड़े में, मेरा जिम है मुस्लिम फंड के पास, स्काई जिम नाम से, तो वहीं से ये सब हुआ। कामरान भाई, कुछ लोग हैं शायद अपने माइंड में रखते हुए ये चीज, और मैंने सुना भी था एक दो जगह कि कामरान सिर्फ हिंदू वो मुस्लिम की मदद करता है, हिंदुओं की मदद नहीं करता। इसके बारे में भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, मेरे दिल में कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरा जो बहुत बचपन का दोस्त है कार्तिक, वो भी हिंदू है, मेरे उस्ताद कोच वो भी हिंदू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी रिसेंट की वीडियो डाली है, वो अस्पताल में आपने देखा होगा, हाँ उनकी हाँ, मदद की है। पप्पू सिंह करके हाँ, थे वो। तो और मैंने अभी लास्ट जो ये विंटर्स गई हैं, इसमें 500 परिवारों को मैंने रजाई दी थी, तो उसमें 50% लगभग 250 या ज़्यादा ही होंगे,
क्योंकि हमारे पीछे जो लोग हैं ना वो सब हिंदू लोग रहते हैं, तो मैंने उनको रजाइयाँ दी हैं, 250 परिवार हिंदू परिवार को रजाई दी। तो ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं रहता। हाँ ये रहता है यार कि अगर मैं इनसे खुद से ये बोल दूं कि यार मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूं, कहीं ये गलत ना समझ लें, तो इस वजह से मैं थोड़ा डरता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने बहुत हिंदू लोगों की मदद की है, हालांकि वीडियो इतनी नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा वो आ जाता है यार, मैं अगर इनसे खुद अप्रोच करूँ तो ये गलत ना समझ लें कुछ, तो ये बात है। बाकी ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कभी लगे कोई हिंदू जरूरतमंद है तो मेरे पास भेजो, एनी टाइम, 24 घंटे में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, और मैं उनकी मदद करूंगा जिस स्तर पे भी कर सकता हूँ मैं। मतलब जरूरतमंद का तो देखो हाँ कोई धर्म ये ही नहीं है होता, भाई, ये आदमी ने बना रखा है वो सबका इंसान ही कि- नहीं है भाई जो ये देख के कर रहा है कि हिंदू है या मुसलमान है, वो इंसान ही नहीं है, फिर वो कर भी नहीं सकता ये काम। कामरान भाई अभी मैंने देखा था आपका एक पेज था 25,000 के प्लस फॉलोवर थे उस पे, वो पेज आपका बैंड हो गया, एकदम से बैंड कर दिया गया, पता नहीं रिपोर्ट्स थी क्या थी, मैं मुझे भी नहीं पता। उसके बाद क्या कभी ये मन में आया कि चल यार अब ये बंद कर दूं, कुछ नहीं है वो? नहीं, ऐसा मन में तो कभी नहीं आया। मैं हार मानने वालों में से हुई नहीं, मेरे चाहे 100 अकाउंट उड़ जाए मैं इंशाल्लाह ये काम करता ही रहूँगा। लेकिन मैंने कुछ टाइम दिया अपने आप को, महीने 20 दिन का टाइम दिया। मैं क्या वेट करा, मतलब कि अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए, लेकिन वो अकाउंट आया ही नहीं कभी। मैंने बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी ऑफ़र किया लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं आया। कोशिश करी तो फिर मैंने सोचा यार चल अब दूसरा अकाउंट बनाया जाए, तो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, एक वीडियो डाली तो वो वायरल हो गई वीडियो, उस पर 1.5 लाख लगभग व्यूज आ गए तुरंत एकदम, पहली वीडियो हाँ पहली वीडियो पे ही। तो मुझे लगा मैं कि यार हाँ फेस वैल्यू एक बन चुकी इम्पोर्टेंट है, हाँ बन चुकी है एक फेस वैल्यू। तो चाहे कितने अकाउंट उड़ जाए, लोग जो मुझे समझते हैं ना वो समझेंगे कि भाई हाँ ये जेन्युइन बंदा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो धीरे धीरे अब उस पर ग्रो हो रहा है, लगभग 5,000 होने वाले हैं। और मैं सभी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी भाई रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा या अपने नाम के लिए नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई शहर में सब लोग जानते ही हैं लगभग, तो इतने जानते हैं बहुत है। मुझे कोई शाहरुख खान सलमान खान नहीं बनना, पहली बात तो जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों का प्यार है बहुत है मेरे लिए। बस ये है कि सपोर्ट किया करो यार, जितने ज़्यादा लोग फॉलोवर होंगे जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा डोनेशन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 25,000 वो थे उस पर फॉलोवर, भाई वीडियो डालते तुरंत 30-40-50,000 रुपये यूं ही आ जाते थे। बहुत बड़ा कामरान अमाउंट है भाई, ये। जैसे अभी आपका बैंड हुआ था अकाउंट, क्या जो बिजनौर के इन्फ्लुएंसर है ये फालतू की चीजें तो दिखाते फिरते हैं, क्या तुम्हारे लिए सपोर्ट करी थी इन लोगों ने? भाई देखो कुछ थे सेलेक्टेड अपने भाई थे, शाहरुख भाई हैं अपने, वो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और इन्होंने बिजनौर स्टोरीज ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, हाँ जेन्युइन है ये। और कुछ थे और भी, नाम याद नहीं आ रहा। तो अच्छा लगता है यार, सपोर्ट कर किया करो मुझे, मैं अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रहा। जितने ज़्यादा फॉलोवर होंगे उतने ज़्यादा डोनेशन आएंगे, जाहिर सी बात बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। और लोगों का भला हो रहा है जो जरूरतमंद है, इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, गलत कंटेंट नहीं है भाई। लड़कियां नंगी नाच रही हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे, सब कुछ दिखा रखा, तो उससे तो भाई लाख गुना बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल भाई, उससे तो आप सारा ही उसको शेयर बेहतर है। कर दो तुरंत के भाई हाँ इसको वायरल करो और ये करो, भाई गलत चीजें पता नहीं क्यों कर रहे हैं। दर्शकों एक सच्चाई और है हमारे पास कामरान भाई की, कि ये पुनीत सुपरस्टार के बहुत बड़े फैन है, और पर्सनली हाँ भाई की कॉल पे बात होती है पुनीत सुपरस्टार से। तो कैसी पर्सनैलिटी है पुनीत भाई सुपरस्टार? देखो, जो आपको वो दिखाई देते हैं ना रील्स पे, वो वैसा बंदा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैसे मिलो तो वैसा नहीं है। हाँ वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है, नाले का पानी पी ले या कुछ भी कर ले। और मेरी पर्सनली बहुत तगड़ी उनसे बातचीत है, कभी किसी को मिलना हो तो मुझे बताना, उनको मिला के लाऊंगा। और मेरी पर्सनली भी बात होती है उनसे। हाँ, मैंने उनसे बोला था स्टोरी भी लगाने के लिए, तो उन्होंने वो भी लगाया था। और मैं उनका जब से फॉलो वो हूँ, 150 उनके टिकटॉक पे वो थे 150 कुल, तो जब से मैं उनका मतलब क्या और बात मैंने लगी उनका है? मीम पेज भी बनाया था भाई, उस पर भी 40,000 वो थे। आप ही रन करते हाँ हो? मैं ही करता था, वो भी उड़ गया उसके साथ साथ। उड़ गया वो भी? हाँ वो भी उड़ गया। अरे यार, उसमें मिलियन में रीच थी भाई, 400 मिलियन लगभग उसकी रीच थी मीम पेज की। 400 मिलियन बहुत बड़ी वो होती है। तो ये है अपना सिस्टम पुनीत भाई के जिंदगी साथ। में गिरे उठे यही चलता आ रहा है। हाँ ये रहता है भाई, जिंदगी है ऊपर नीचे, कभी ना कभी तो इंसान होता ही रहता है। तो कामरान भाई आपका एक कोट है, शायद सब लोग जानते हैं, आप अक्सर उस कोट को लिखते हो जब भी कोई आप किसी काम को पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप ये कोट लिखते हो, कबीर जिंदा रख। हाँ। क्या है मतलब? ये पूरा है, कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, तू बन भी जाए तो सुल्तान तो दिल में फकीर जिंदा रख। इसका मतलब ये है, मैं समझता हूँ कि आप चाहे कितनी भी बड़ी कोई हस्ती बन जाए, कितना भी आपने पैसा कमा लिया, दौलत कमा ली, नाम कमा लिया, अपने दिल में एक फकीर जिंदा रखो जो लोगों के लिए दिल में दर्द देखे, जो किसी और का दर्द अपना दर्द लगे। इसका ये मैं समझता हूँ। आपकी टीम में कौन कौन है, जो आप ये हेल्पिंग हैंड्स वाली टीम है आपकी? टीम में तो भाई मैं अकेला ही वन मैन आर्मी हूँ, टीम में कोई नहीं है अभी तक। सपोर्ट सहयोग
नहीं कोई सपोर्ट नहीं है, कोई किसी तरीके दोस्तों का भी नहीं है? दोस्तों का ये भाई उनके भी अपने अपने काम है यार, जॉब वाले बंदे हैं और किसी का ऑफिस है, तो कभी कभी मैं ले जाता हूँ ऐसे, जैसे बाहर जाता हूँ, जैसे ऋषिकेश में हमने बहुत चक्कर लगाए, तो मेरे दोस्त अम्मार, शाहरुख, फैसल ये जाते थे, साजिद भाई हैं वो जाते थे। लेकिन अब मैं किसी को पर्सनली वो भी तो नहीं कर सकता फोर्स भाई, ये तो दिल से होता है। अगर मैं आपको ज़बरदस्ती खींच के ले जाऊं कि भाई चलना जरा यार इस हॉस्पिटल में, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, जब तक अंदर से उस बंदे के खुद से दिल से आवाज़ नहीं आने की कि यार चलो इसमें एक थोड़ा जुनून होना चाहिए, हाँ ये जुनून काम होना करने चाहिए, के कुल लिए। मिला के ये है कि जुनून होना चाहिए। लेकिन दोस्त करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो जाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है यार, मैं ये देखता हूँ कैमरामैन किसे बनाऊँ, तो फिर चलते फिरते वो मैं यार इधर आ जरा वीडियो बना दिए तो ऐसा हो जाता है। और कई बार तो मेरी वाइफ मेरे साथ गई है वीडियो बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में, कहा यार जरा आओ वीडियो बनानी है, कोई मिल नहीं रहा, तो वो मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है भाई, सबसे अच्छी बात ये है। नहीं तो मैं ये सोशल वर्क शादी के पहले ही छोड़ देता अगर मेरी वाइफ सपोर्ट भाभी नहीं अच्छी करती। मिल गई। हाँ भाभी आपकी बहुत अच्छी है। चलो, देखो घर भी वो करना पड़ता है मैनेज यार, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल। मैं बस बाहर वालों के लिए लगा रहूं। लेकिन अगर वाइफ अच्छी नहीं मिलती तो मैं ये जब ही छोड़ देता वाइफ। भाभी भाभी से उठ के एक सवाल आया कामरान भाई, हाँ भाभी खाने पीने की बहुत शौकीन है, चटोरी है हमारी भाभी है। हाँ वो खाने पीने लखनऊ की है ना यार, लखनऊ में एक से एक चटपटी चीजें वहाँ मिलती पे हैं। आदमी रहते हैं। हाँ तो चटपटी चीज मिलती है तो अच्छा, उसको खाने पीने का शौक है और घूमने का भी बहुत शौक जो है। मैरिड दोस्त है हमारे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर वाइफ को खुश रखना और खुद भी खुश रहना, तो क्या करना पड़े ऐसा कुछ? देखो भाई वाइफ मैनेज तो करना पड़ेगा आपको। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, खूबसूरत के साथ खूबसीरत भी होना चाहिए बिल्कुल इंसान, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये आपको शादी के बाद पता चलेगी चीजें, स्टार्टिंग में तो ये रहता है कि बस कैटरीना कैफ मिल जा लेकिन ऐसा नहीं है, खूबसूरत के साथ नेचर इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। खूबसूरती आपकी ढल जाएगी और कुछ सालों में 10-5 बिल्कुल साल में बिल्कुल। खूबसूरती खूबसूरती ढलने लगेगी, फिर उसके बाद इंसान का नेचर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे खूबसूरत भी मिली और खूबसूरत भी मिली मेरी वाइफ, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती है। किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं, किसी भी, मैं अपनी लाइफ बढ़िया जीता हूँ और उसको भी खुश रखता हूँ, घुमाता हूँ फिराता हूँ, खाने पीने में कोई ऐसी टेंशन नहीं है। कामरान भाई, अब अपने हम पॉइंट पे आते हैं। जो बिल्कुल। मतलब मैंने अभी, आपने वो नजियाबाद की मदद की थी, एक वसीम कुरैशी जी है हाँ। बीजेपी से, मतलब उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से उनका सपोर्ट देखो मैंने वीडियो डाली थी नजियाबाद की, एक वो अब्दुल भाई थे हमारे, वो छत पे से गिर गए थे, तो वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी। तो वो जैसे तैसे हमारे वसीम भाई तक पहुंच गए। भाई मैं समझता हूँ वसीम भाई के जितना बड़ा दिल पूरे जिला बिजनौर में किसी का नहीं है, ठीक है। बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान है यार। उन्होंने वीडियो देखते ही तुरंत 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, मैंने सुबह को देखा, मैं कहा भाई ये क्या, कि कौन है, 1 किसने यार, लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए। अरे भाई, मैं कहा यार इतना को तो कोई नहीं कर सकता यार, बिजनौर में तो भाई लोग बाग 100-100 रुपए देने में यार बहुत वो करते हैं। 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 1 लाख रुपए देना किसी को, अननोन बंदे को। मैं तो उनके लिए कोई ऐसा, वो मुझे जानते भी नहीं थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। मैंने यार फिर मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, वो भी उन तक पहुंच गई। फिर उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाली बाकायदा, हाँ मैंने देखी हाँ थी। बाकायदा बहुत लंबा और उन्होंने भाई, तो वसीम भाई प्रोड्यूसर है मुंबई में, सब के साथ उठना बैठना है, सलमान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे हैं यार वो, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाली बाकायदा, बहुत अच्छा लंबा लिख के, मुझे बहुत खुशी देखा था हुई, मैंने। बहुत खुशी हुई। इतना बड़ा आदमी यार हमारे हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और कामरान भाई, मुझे जैसा पता चला है वसीम भाई के बारे में, बहुत मदद करते हैं लोगों हाँ की हाँ, वो। उनका बहुत बड़ा फाउंडेशन है, हमारा तो बहुत छोटा सा फाउंडेशन, उनका बहुत बड़ा। उन्होंने फ्री एम्बुलेंस भी चलवा रखी है हाँ, नजियाबाद के लिए। नजियाबाद में। नजियाबाद अपने आप में, नजियाबाद के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोगों को वसीम कुरैशी जैसे इंसान मिले, बिल्कुल। जो इतनी दूर बैठ के, दुबई बैठ के आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत आप खुश नसीब हैं। चलिए कामरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस जगह आए। और मतलब एक मैसेज चाहता हूँ मैं आपसे, पर्सनली एक मैसेज चाहता हूँ लोगों के लिए, कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए जो मतलब लोगों के लिए, भलाई के लिए हो। भाई आपसे जुड़ के ना करे भाई, इंडिविजुअली कर हाँ, ले हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो आपको दिल से लगे ना दोस्तों, जो दिल अंदर से गवाही दे वही चीज़ करो, फ्यूचर भी वही बनाओ, उसी में बनाओ। और आपके चाहे माँ बाप सपोर्ट भी नहीं कर रहे ना उस चीज़ में, लेकिन फ्यूचर उसी में बनाओ जो दिल अंदर से गवाही दे। आपके माँ बाप ज़बरदस्ती आपको कोई दुकान करा दें, आपका मन ना लगे, वो ठप हो जाएगी। तो जो आप अंदर से करोगे ना, उसी में आप परफेक्ट हो पाओगे। और मेरा मैसेज यही है हेल्पिंग से रिलेटेड, कि भाई आप मुझे ना सपोर्ट करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना चैनल बनाओ, लोगों की हेल्प करो, दिखाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दिखावा कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, मैंने जो मिसबा का केस कराया था, अगर मैं वो दिखावा नहीं करता, कुछ नहीं होता। कहाँ से आते इतने लाख रुपए? नहीं, कभी नहीं आ बताओ, सकते थे। मैं क्या घर जाके कहता भाई जरा डाल दियो 100 रुपए 200 रुपए दे दियो?
लेकिन सोशल मीडिया का ये बेनिफिट है और ये बहुत अच्छी चीज लगी कि भाई एक वीडियो डाल दो तुरंत लोग कर देते हैं भरोसा करने के बाद। लोग गलत इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं हाँ, सोशल मीडिया का, ये तो अच्छा है। बिल्कुल। अगर दिखावा है, लोग और तरीके से गाड़ी ये वो उल्टे सीधे पैसे दिखा रहे, पैसे उड़ा रहे, शराब पी रहे, सोशल मीडिया पे पी रहे। अगर ये चीज मतलब लोग अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो भाई मैं कहीं से कहीं तक दिखावा नहीं मानता। ऐसे 1000 दिखावा करने वाले ले आओ, समाज का सुधार हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अच्छी चीजों को अगर सपोर्ट करेंगे ना लोग तो फायदा ही होगा किसी ना किसी का। तो ऐसा करते रहो, सब करो दिखावा, वीडियो डाल लो, किसी को 10,000 रुपए दे के तो दिखाओ। सही बात है क्यों भाई, 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। कामरान भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये दिखावा ये वही लोग बोलते हैं जिनकी जेब से 10 रुपए नहीं निकलते। हकीकत है भाई, टांग खींचने वाले मेरे तो खुद के बहुत हैं, टांग खींच लेंगे लेकिन कभी 100 रुपए भी आज तक उन्होंने दिए नहीं होंगे। तो कहते रहो भाई, कहने वालों का काम है, हम क्या घर घर जाके थोड़ी बताएंगे कि हम ईमानदार हैं। सही बात। ऊपर वाला देख रहा है, बस सबसे बड़ी चीज है भाई। मुझे तो अपनी कब्र में सोना है, ठीक है, मैं मेरा हक हिसाब वो करेगा। सही बात। उसी हिसाब से भाई मैं सोचता हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई सबसे लड़ता फिरूं और किसी दिन कोई आ गया हत्ते में तो उसे सही भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कमजोर थोड़ी ना है। हाँ, और क्या। नहीं, बहुत बढ़िया कामरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप यहाँ पे आए और मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, मतलब कैसे मदद करनी चाहिए, क्या क्या चीजें फेस करी है, वो सारी चीजें बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। हमारा और सभी भाइयों का, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ रहेगा कामरान भाई। आप लगे रहो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी वीडियोस पड़ी हैं पॉडकास्ट वाली, इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। देख लो, चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर कामरान भाई की इस वीडियो पे सबसे ज्यादा मतलब व्यूज आ गए तो भाई 50 लोगों को खाना मेरी तरफ से बिल्कुल साथ में खिलाएंगे। देखो 50 लोगों का यहीं बैठे बैठे फायदा करा दिया मैंने, ठीक है। दोनों भाई जाएंगे हम और खिला के आएंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं वीडियो, लाइक्स करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, और सपोर्ट करें। बहुत अच्छा चैनल है भाई, अभी हम और अच्छा स्टूडियो बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट है, करते रहिए आप अच्छे कामों को सपोर्ट। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।